डॉ मनमोहन सिंह की कहानी अद्भुत है। आजादी से पहले एक छोटे से गांव में जन्मे उनका बचपन बंटवारे के दर्द में बीता। मां को कम उम्र में खोना एक गहरा घाव था, लेकिन मनमोहन रुके नहीं। सीखने की प्यास उनकी राह दिखाती रही। उनके पिता, एक साधारण आदमी, ने उन्हें मेहनत और लगन की सीख दी। यही उनके जीवन का आधार बनी। पढ़ाई में वो हमेशा आगे रहे। मुश्किल हालात में भी उनकी प्रतिभा चमकती रही। उनकी शुरुआती शिक्षा ने उनके असाधारण सफर की नींव रखी। डॉ सिंह की प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगी थी। उन्हें प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। ये उनके जीवन का एक अहम मोड़ था। उन्होंने खुद को अर्थशास्त्र की दुनिया में डुबो दिया। नए विचारों ने उन्हें आकर्षित किया। उन्होंने टॉप ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया और सबने उनकी काबिलियत को पहचाना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने हुनर को और निखारा। इन विश्वविद्यालयों ने उनके सोच को आकार दिया। वे एक प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री बनकर उभरे, दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार। डॉ सिंह भारत लौटे, ज्ञान और देश सेवा की भावना से भरे हुए। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ज्वाइन किया। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें जल्दी ही आगे बढ़ाया। उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बनना उनके जीवन का एक बड़ा मुकाम था। उन्होंने भारत के फाइनेंशियल सिस्टम की जटिलताओं को समझा। उनकी नीतियों ने भविष्य के आर्थिक सुधारों की नींव रखी। भारत की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान अमिट है। डॉ सिंह का ज्ञान सिर्फ अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं था। वे एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे, जिनकी रुचि और विशेषज्ञता कई क्षेत्रों में फैली हुई थी। उनकी विद्वता और गहन अध्ययन ने उन्हें एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान किया, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। भारत की समस्याओं की गहरी समझ और देश के विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें राजनीति की ओर खींचा। वे जानते थे कि देश की प्रगति के लिए नीतिगत बदलाव और सुधार आवश्यक हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने राजनीति में कदम रखा, ताकि वे अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके देश की सेवा कर सकें। उन्होंने प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वित्त मंत्री के रूप में सेवा की। इस भूमिका में उन्होंने न केवल आर्थिक नीतियों को आकार दिया, बल्कि देश की वित्तीय स्थिति को भी स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार लागू किए गए। ये भारत के लिए आर्थिक उथल-पुथल का दौर था। देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था और स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इस समय एक मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता थी। देश बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहे थे और देश को अपने आयात के लिए भुगतान करने में कठिनाई हो रही थी। इस संकट ने देश की आर्थिक स्थिरता को गंभीर खतरे में डाल दिया था। डॉ सिंह ने अपने शांत स्वभाव और दूरदर्शी नेतृत्व से भारत को इस संकट से बाहर निकाला। उन्होंने न केवल स्थिति को संभाला, बल्कि देश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए साहसिक कदम उठाए। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने साहसिक आर्थिक सुधार लागू किए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ। इन सुधारों ने न केवल देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर किया, बल्कि उसे एक नई ऊंचाई पर भी पहुंचाया। उनके प्रयासों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाया। 1991 के ये आर्थिक सुधार भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। इन सुधारों ने न केवल देश की आर्थिक दिशा को बदल दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव रखी। डॉ सिंह का योगदान भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में अमूल्य है। भाग 5, प्रधानमंत्री पद, भारत के लिए एक नई सुबह। यह वह समय था जब भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया। 2004 में डॉ मनमोहन सिंह ने भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने देश की विविधता और समावेशिता को दर्शाया। उनकी नियुक्ति भारत के धर्मनिरपेक्ष, ताने बाने और उनके नेतृत्व में विश्वास का प्रमाण थी। उन्होंने सभी धर्मों और समुदायों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। उन्होंने लगातार 2 कार्यकालों तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में यूपीए सरकार ने कई महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में जबरदस्त आर्थिक विकास हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था ने नई ऊंचाइयों को छुआ और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई। भारत ने कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति देखी।
प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। उनकी सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शुरू किए। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की गईं। वे अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने के लिए समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे। ग्रामीण और शहरी विकास के बीच संतुलन बनाना उनकी प्राथमिकता थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डॉ सिंह ने भारत की स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को बुलंद किया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ किया। उनके नेतृत्व और योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले। जनता के बीच उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए उन्हें विशेष रूप से सराहा गया। डॉ मनमोहन सिंह का कार्यकाल भारत के लिए एक नई सुबह का प्रतीक था। उनके नेतृत्व में देश ने प्रगति और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। भाग 6, चुनौतियों का सामना, प्रगति की ओर बढ़ते कदम। डॉ सिंह का प्रधानमंत्री कार्यकाल चुनौतियों से खाली नहीं था। उन्हें कई तरफ से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वैश्विक आर्थिक मंदी ने उनकी परीक्षा ली। फिर भी वे भारत को प्रगति की ओर ले जाने के अपने संकल्प पर अडिग रहे। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अपनी निजी ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले डॉ सिंह चुप रहे। उनका मानना था कि उनका काम खुद बोलेगा। आलोचनाओं और चुनौतियों के बावजूद वे भारत के लिए अपने विजन पर केंद्रित रहे। भाग 7, ईमानदारी और बदलाव की विरासत। डॉ मनमोहन सिंह की विरासत उनके राजनीतिक जीवन से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक बेदाग ईमानदार व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। उनका जीवन कड़ी मेहनत, लगन और अटूट समर्पण की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। एक वैश्विक शक्ति के रूप में इसके उदय का मार्ग प्रशस्त किया। भारत की विकास गाथा में उनका योगदान अविस्मरणीय है। वे लाखों भारतीयों के लिए एक आदर्श बने। भाग 8, डॉ सिंह का स्थायी प्रभाव। भारतीय राजनीति और समाज पर डॉ सिंह का प्रभाव निर्विवाद है। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे जो आज भी महसूस किए जाते हैं। उनकी नीतियों ने न केवल आर्थिक सुधार लाए बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण के युग की शुरुआत की। यह एक ऐसा समय था जब भारत ने वैश्विक बाजारों के लिए अपने द्वार खोले और आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। उनकी दूरदर्शिता और साहसिक निर्णयों ने भारत को एक नई दिशा दी। उनकी नीतियों ने भारत की आर्थिक विकास गाथा की नींव रखी। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास, औद्योगिक प्रगति और वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता दी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। उनके कार्यकाल में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई। उन्हें एक मूक सुधारक के रूप में याद किया जाएगा, एक ऐसे नेता के रूप में जिन्होंने अपने कार्यों से अधिक बोला। उनकी विनम्रता और समर्पण ने उन्हें एक अद्वितीय नेता बनाया जो हमेशा अपने देश के हित में काम करते रहे। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने काम को शब्दों से ज्यादा बोलने देते थे। उनकी कार्यशैली ने यह साबित किया कि सच्चे नेता वे होते हैं जो अपने कार्यों से प्रेरणा देते हैं, न कि केवल भाषणों से। उनका जीवन और कार्य भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनकी कहानी एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें यह सिखाती है कि कठिन परिश्रम और समर्पण से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रगति के प्रति उनकी ईमानदारी और अटूट प्रतिबद्धता की विरासत हमेशा भारतीय इतिहास में अंकित रहेगी। उनकी नीतियों और कार्यों ने एक मजबूत और समृद्ध भारत की नींव रखी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बनेगी। डॉ मनमोहन सिंह की जीवन गाथा आशा की किरण है जो हमें यह याद दिलाती है कि सही दिशा में किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए और कैसे अपने सपनों को साकार किया जाए, जो हमें याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। यदि हमारे पास दृढ़ निश्चय और समर्पण हो, सबसे असाधारण सपने भी साकार हो सकते हैं। डॉ सिंह की कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें, तो हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं।